हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीजों की। पहली हम बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। दूसरी हम बात करेंगे कि मार्केट में कल क्या होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। तीसरी हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे अक्टूबर सीरीज के कौन से स्टॉक्स हैं। ये तीन बातें करेंगे और एंड तक जुड़े रहिए और देखिए कौन से स्टॉक्स मेरे रडार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज कौन से सेक्टर में शानदार ब्रेकआउट आया है। सबसे पहला सेक्टर था रियलिटी। रियलिटी में आप देखिए आज डीएलएफ ने न्यू हाई बनाया है, न्यू रीसेंट हाई बनाया है। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज है या शोभा है, जितने भी रियलिटी के स्टॉक्स हैं आज सब में अच्छा खासा एक मूवमेंट आया है और ये मूवमेंट काफी समय से पेंडिंग था। उसके बाद जो मुझे एक बहुत प्रॉमिसिंग मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो है अब एक तैयारी में खड़े हुए हैं, ऊपर चलने की तैयारी में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेटल मूव करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट जो है काफी हद तक दो सेक्टर्स से कंट्रोल होता है, एक तो है मेटल और दूसरा है बैंकिंग। एनीवे देखते हैं कि कैसा चलता है मार्केट। बट आज हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंस की, राइट। निफ्टी फिन फिन सर्विस की। फिन सर्विस में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि देयर इज, अगर कल के लो को ब्रेक करता फिन निफ्टी तब इसमें नीचे जाने की बहुत पॉसिबिलिटी थी। बट फिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और फिर डे हाई को ब्रेक करा और जैसे ही डे हाई को ब्रेक करा ये सीधे 19,900 के टारगेट पे चली गई, राइट। और वहां से फिर एक थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन हुआ और वहां से फिर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई है। एक बार छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर था। तो आप देखिए कि अच्छा खासा जब भी प्रीवियस आज डे हाई को ब्रेक किया, कल के ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रेक किया, उसके बाद फिर निफ्टी ने सीधा हमको ऑलमोस्ट लाइक 160 पॉइंट्स का मूव दिया, विच इज अ वेरी वेरी गुड, ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 1% का मूव मिला है। और उसके बाद इसको प्राइस रिजेक्शन लगा 19,875 से और फिर थोड़ा सा करेक्ट हुई है फिर निफ्टी। अब हम लोग बात करेंगे कि कल क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि जब हम कल बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स बहुत वीक है। बट आप आज देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने फोर्सफुली एग्जिट किया, फोर्सफुली एग्जिट किया। ये जो फोर्सफुल एग्जिट था ना, दैट हैज लेड फिर निफ्टी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब वहां से एग्जिट करके ये लोग कहाँ गए? ऑप्शन राइटर्स केम ऑन द साइड ऑफ राइटिंग पुट। उन्होंने आके 19,800 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, राइट। 19,700 19,800 पे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। तो आपको पता लगे होगा कि डायनेमिक मार्केट में जो है ऑप्शन राइटर्स प्ले वेरी ह्यूमंगस रोल इन मूविंग द मार्केट। अब हम लोग बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले हम इसमें वन डे लगाएंगे। तो वन डे में आप देखिए मैंने जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनाई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी ऑन फ्राइडे। कल इसने मंडे को गैप डाउन ओपनिंग दी, आज फिर उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दी है। अब हमें क्या समझ में आता है कि 44,500 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाती है तो आपको डेफिनेटली अनदर 500 का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज के शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर इसको हम देखें तो जो प्राइस एक्शन फिर निफ्टी का था, एग्जैक्ट सेम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का भी था। कल की जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी और आज का जो हाई था, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे और दोनों को डिमोलिश किया है प्राइस ने करीब 12 बजे। और वहां से सीधा बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट लाइक 350 पॉइंट्स का, फिर थोड़ा सा साइडवेज जाके एक थोड़ा सा ड्रॉप आया था प्राइस में। अब हमें कल के लिए क्या दिखता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है विच इज 45,000। अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर खुलती है और एक बार रिट्रेस करने नीचे आती है, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स से बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुले, रिट्रेस करे और इस लेवल को रीटेस्ट करे, ये रिट्रेस करने के बाद अपने डे हाई को ब्रेक करेगी तो मुझे एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आता हुआ जरूर दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं कि हम लेवल्स जो है ऑप्शन चेन से भी देख लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन और किस तरह के डेवलपमेंट्स आज के दिन हुए हैं। तो
ये है आपके सामने बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अगर इस साइड में हम देखते हैं तो जहाँ पे 10 रुपए का कॉल है, 10 रुपए से ज्यादा का कॉल है, वहां तक लेते हैं, और जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है वहां तक लेते हैं। तो ये करीब 1 2 3 4 5 5 इधर और 5 इधर 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लिए हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ले लेते हैं। तो इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। 12.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्ग टर्म से लिखे हुए हैं, और पुट साइड में मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि इस साइड में क्या हो रहा है। 13.5, सो ऑलमोस्ट बराबर की लड़ाई है, ऑलमोस्ट बराबर की लड़ाई है अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम आज की बात करते हैं कि आज डेफिनेटली इसमें एक बुलिश सेगमेंट डेवलप हुआ होगा, तो आप ऐड करके खुद भी देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यहाँ पे देखिए आप 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज के लिखे हुए दिख रहे हैं ऑन द पुट साइड। दैट मीन्स सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस थोड़ा वीक है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर चलने की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बैंक निफ्टी इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल गो अप, और मुझे लगता है जो कल ओपन होगा वो 45,000 के ऊपर ही होगा। अगर ये नीचे रीटेस्ट करती है और फिर वहां से बाउंस करती है तो हो सकता है कि ये 44,750 को टच करने चली जाए, राइट। तो ये मेरे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। अब हम बात करते हैं कि मेरे रडार पे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अक्टूबर सीरीज के लिए मुझे अब अच्छे लग रहे हैं। अब क्या मार्केट में जितनी उथल पुथल होनी थी वो हो चुकी है, और अब मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, तो हमको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट कल के दिन मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ने अपनी पास्ट जो कमोशन है, जो ये बहुत क्राउडेड स्पेस है, इसको इसके ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। तो मेरे रडार पे जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत समय से डेवलप हो रहा है, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। गिरता है जब मार्केट तो ये बहुत मैसिवली नहीं गिरता है, बट स्मॉल करेक्शन डू कम अप। तो मुझे क्या लगता है कि कोफोर्ज जो है अबव 45250 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। स्टॉप लॉस हमारा कुछ रहेगा 5120 का, मतलब अबाउट 125 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट अगर आपको देखने होंगे तो 5400, 5500, 5600, इस तरह के टारगेट आपको मिलेंगे। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स, और उसके बाद रहेगा टाटा स्टील। ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। टाटा मोटर्स आपके सामने है, यहाँ पे देखिए अभी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं। स्टॉक जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है लगातार, और अब ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि अगर ये 633 के ऊपर जाता है तो आपको एक 646 का टारगेट जरूर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा डीप रहेगा इसमें, करीब 620 का, और पहला टारगेट हमें 647 का मिलेगा, उसके बाद 653 का, और उसके बाद 660 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद टाटा स्टील की बात करेंगे। हियर इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, इन द सेंस बाइंग आ रही है, और एज आई टोल्ड यू कि मेटल सेक्टर इज ऑन अ वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। हो सकता है कि जितने भी ये स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मुझे सब में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स लग रहे हैं। अगर टाटा स्टील 126 के ऊपर जाता है, आपको इसमें एक शार्प बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, बाइंग रहेगी 122 का, बाइंग रहेगी 126 के ऊपर फॉर टारगेट्स ऑफ 128, 130, 132 एंड 134। उसके बाद इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है जिंदल स्टील, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें भी स्टील सेगमेंट का ही स्टॉक है, और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ। हियर इट इज। ये जो स्टॉक है ये एक चैनल में चल रहा है काफी समय से, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, बिकॉज स्टील में मेटल सेक्टर में आज अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिखाई दे रही है अबव इट्स पास बैरियर्स व्हिच इज 700। 700 पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स भी एक्टिव होंगे। अगर ये 700 के ऊपर चला जाता है तभी आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी फॉर अ टारगेट ऑफ 720। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 690 का। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है। एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है BHEL। BHEL में भी एक अच्छे खासे आज ब्रेकआउट्स आया है, रादर आई वुड से हेवी ब्रेकआउट आया है। जैसे ये काफी समय से थोड़ा सा अनसर्टन जोन में था, आज इसने ब्रेकआउट दिया है
strong breakout दिया है with good voluminous candle, and not only that price is shifting in the upper direction. price धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ओपन इक्वल टू लो कैंडल अगर कल हाई ब्रेक होता है विच इज 134.5 का हाई ब्रेक होता है, तो इसमें 140, 145 एंड 148 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है हिंद यूनिलीवर. हिंद यूनिलीवर में बिकॉज ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से डबल बॉटम लगाता हुआ आ रहा है. इसको एक बहुत बड़ा हर्डल है 2550 पे. 2550 क्रॉस होने के बाद आपको इसमें 2600, 2650, 2700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. और लास्ट स्टॉक जो आज के दिन रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड फॉस्फोरस. एंड यूनाइटेड फॉस्फोरस ने आज एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है और एक ट्रेंड लाइन जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है बहुत अच्छी तरीके से, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है. तो अब अगर हमको इसमें एंट्री लेनी है तो डे हाई के ऊपर 626 के ऊपर हमको एंट्री मिलेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 640. वंस इट क्रॉसेस 640, 650, 660, 670, 690 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि कल ही मिल जाएंगे या परसों मिल जाएंगे, एक महीना लग सकता है. तो ये स्टॉक्स ध्यान पे रखिए और ध्यान में रखिए. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ ब्रेकआउट स्टॉक एंड अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज लगाइए कि रीटेस्ट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, मॉर्निंग रेंज ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम आ रहे हैं, जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए. उसके बाद ही इन स्टॉक्स में ट्रेड करिएगा. रिस्क मैनेज करिए, रिवॉर्ड मैनेज करिए, ट्रेड मैनेज करिए, मनी मैनेज करिए. ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज लाइव मार्केट में बड़ों बड़ों का हाल खराब हो जाता है. इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप बहुत धुरंधर हैं, तो मार्केट जो है आपको सही बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं है. ध्यान से ट्रेड करो, तो लिखो पेपर पे, पूरा प्लान बनाओ एंड फिर डिप्लॉय योर कैपिटल. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी डे फ्रॉम 10 to 11. आज के हमारे ट्रेड्स थे स्कॉट्स एंड बी सॉफ्ट, एंड तीसरा स्टॉक था CUB. ये तीन स्टॉक आज है. आप 10 अक्टूबर 2023 आज ये तीनों स्टॉक्स का ब्रेकआउट देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो एक थम्स अप दीजिए, मेरा वीडियो शेयर करिए और लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए. बाय बाय, टेक केयर.